तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शैन युआन के वहाँ पर बैठे हुए दोस्त होते हैं, और जैसे ही जो शैन युआन की कंपनी की इनकम होती है उसको सुनते हैं तो वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और अब जो जिया मी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि जो शैन युआन है उसने सक्सेसफुली अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश कर लिया, जिसकी कि नेटवर्थ जो है वो कम से कम 60 से 90 मिलियन के बीच में है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ शैन युआन का एक दोस्त जो होता है वो बोलता है कि देखो, जो ये जुंगफू कंपनी है इसका जो ओनर है वो पिछले महीने ही जो है वो चेंज हुआ है, जिसका मतलब है कि शैन युआन ने पिछले महीने ही इसे खरीदा था। जो सुनते के साथ ही शैन युआन का एक और दोस्त जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि जो शैन युआन है उसने इतनी महंगी कंपनी को खरीद लिया। अभी तो वो स्कूल से ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो कंपनी है वो इस कदर पैसा जो है वो बनाने लगी है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन किया एक और दोस्त जो होता है वो भी बोलता है कि सच में देखा जाए तो इस टाइम पर उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई, लेकिन उसके बाद भी उसने वापस से अपनी फैमिली को इस्टेब्लिश कर लिया होगा। वो तो हमसे एक अलग ही ज़िंदगी जो है वो जी रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जिया मी होती है वो अपने मन में सोचती है कि 10 मिनट पहले जो शैन युआन है उसके ऊपर मुझे स्कूल क्रश जो था वो था, लेकिन उसके बाद भी मैं उसे अप्रोच करने के बारे में नहीं सोच रही थी। लेकिन अब जो शैन युआन है उसकी सक्सेस को सुनने के बाद में तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो शैन युआन है वो मेरे बजट से ही बाहर है। और केवल जो शैन युआन है उसे एक ही लड़की जो है वो डिजर्व करती है, जो कि लुओ बिंग है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो लुओ बिंग होती है उसे देख पाते हैं, जो कि शैन युआन का पहला प्यार होती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो शैन युआन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो मैंग लुओ होती है वो शैन युआन से पूछती है कि शैन युआन क्या तुम्हारे वे क्लासमेट थे। जो सुनकर शैन युआन उसे बताता है कि हाँ, वे मेरे मिडिल स्कूल के क्लासमेट है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ मिंग होती है वो बोलती है कि अच्छा, तो क्या उनमें से ही किसी के साथ में तुम्हारा पुराना रिलेशनशिप भी है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन उसे बताता है कि हाँ, उनमें एक लड़की ऐसी है जो कि मेरा पहला प्यार है। जो सुनते के साथ ही मैंग लुओ जो होती है वह हंसते हुए बोलती है कि क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, क्या उसका कंपैरिजन जो है वो मुझसे किया जा सकता है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, उसकी जो बॉडी है वो तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं है। जो सुनते के साथ ही मैंग लुओ जो होती है वो बोलती है कि मुझे ये बताओ कि तुमने उसके साथ में ब्रेकअप क्यों किया। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि तुम इतने क्वेश्चन जो है वो क्यों कर रही हो, मैं वापस से उसके साथ में रिलेशनशिप में नहीं आने वाला। जो सुनकर मैंग लुओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि नहीं, मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि जो मर्द होते हैं वो कभी भी अपना जो पहला प्यार होते हैं उसे नहीं भूलते हैं। तो मुझे बताओ कि अगर वो तुमसे वापस से रिलेशनशिप में आने के लिए बोलेगी तो तुम क्या कहोगे। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है कि मैं उसे मना ही करूंगा, क्योंकि इस टाइम पर बस मेरी नज़रों में तुम ही हो। जो सुनकर मैंग लुओ जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करूंगी। जो सुनकर शैन युआन उससे बोलता है कि अच्छा, तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो अपने जो कैंप होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो शैन युआन को देखते हुए बोलता है कि मिस्टर शैन युआन, जल्दी से आ जाइए, सभी लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तभी जो फूइंग होती है वो भी शैन युआन जो होता है उसे बोलती है कि जो बीफ है वो काफ़ी अच्छी से ग्रिल जो है वो हो चुका है, मुझे यकीन है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तभी एक और बंदा जो होता है वो शैन युआन के पास में जो है वो आ जाता है, और शैन युआन के पास में आते हुए बोलता है कि मिस्टर शैन युआन, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से मज़ा जो है वो आएगा, आपको खाने से पहले कुछ शब्द जो है वो बोलने चाहिए, क्या मैं सही कह रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो उस बंदे को चेयर जो है वो करने लगते हैं, और उस बंदे को चेयर करते हुए बोलते हैं कि हाँ, ये सही कह रहा है मिस्टर शैन युआन, आपको कुछ शब्द जो है वो ज़रूर बोलने चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब शैन युआन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को केवल इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि सभी लोग जो है वो अच्छे से यहाँ पर रिलैक्स जो है वो कर सके, इसीलिए मैं तुम लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं बस यहाँ पर जल्दी से 3 ही बातें जो है वो बोलना चाहूँगा। पहली बात यह है कि आप लोग जो है वो यहाँ पर कंपनी के लिए काम जो है वो नहीं कर रहे हो बस, बल्कि असल में आप खुद के लिए काम जो है वो कर रहे हो, ताकि आप अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सको और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सको। मैं यहाँ पर बेफालतू की जो बकवास है उसे नहीं बोलने वाला, जैसे कि कंपनी को लेकर या फिर एम्प्लॉय या फिर बेटर सोसाइटी को लेकर, ये सभी बकवास होती है, क्योंकि मैंने खुद की जो कंपनी है केवल उसी इसीलिए शुरू किया है ताकि मैं खुद भी पैसा जो है वो कमा सकूँ। और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की जो होती है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मिस्टर शैन युआन जो है वो इस तरह की डायरेक्ट बात जो है वो करेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इनकी बात जो है वो बिल्कुल सही है, जिसका ये मुझे और भी ज़्यादा पसंद आने लगे हैं। ये उन ओल्ड गेजर की तरह नहीं है जो कि बेफालतू की बकवास करते हैं। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अब हम लोग जो है वो दूसरी बात पर आते हैं, जो कि काम को लेकर है। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो पैसा कमाना चाहते हो, जिसके लिए आपको यहाँ पर जो स्किल है वो सीखना होगा, क्योंकि आपके पास में जितनी बेहतर स्किल होगी आप उतना ही ज़्यादा पैसा जो है वो कमा पाओगे। और अब मैं सीधे जो तीसरी बात है उसके ऊपर आता हूँ। मेरी तीसरी चीज़ जो है वो मेरा गोल है। मैं यहाँ पर जो कंपनी है उसका ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो अगले 2 महीनों के अंदर 5% तक इंक्रीज जो है वो करना चाहता हूँ। और अब शैन युआन की इस बात को सुनकर वहाँ पर बैठी हुई जो मैनेजर होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या 2 महीने का टाइम तो बहुत ज़्यादा कम है। और उसके इतना सोचते ही शैन युआन जो होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इस चीज़ में डिफ़िकल्टी बहुत है, लेकिन डिफ़िकल्टी को इग्नोर करते हैं हम लोग जो है वो सीधे यहाँ पर जो रिवॉर्ड है उसके ऊपर बात करते हैं।
और अगर यहाँ पर जो रिवॉर्ड है उसकी बात की जाए तो अगर हम लोग चाहे वो अपने टारगेट तक पहुँच जाते हैं तो साल का जो आखिरी में बोनस मिलने वाला है वो आप सभी को पूरे 1 महीने की सैलरी जो है वो बोनस के रूप में दी जाएगी। और जिन 2 पर्सनों की परफॉर्मेंस जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगी उन्हें यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अवार्ड जो है वो दिया जाएगा, जिसके अंदर की दोनों पर्सनों को 2-2 लाख युआन की जो कार है वो रिवॉर्ड के तौर पर दी जाएगी। और अब शैन युआन की इस बात को सुनकर एक लड़की हैरान होते हुए बोलती है कि क्या बॉस ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा सेल करेगा उसे 2 लाख युआन की कार जो है वो दी जाएगी। जो सुनकर एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि केवल टॉप पर आने वाले को नहीं बल्कि जो 2 टॉप पे आएंगे उन दोनों को दी जाएगी। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि हमारे ऊपर यहाँ पर बेफालतू का जो प्रेशर है वो नहीं किया जा रहा, बल्कि यहाँ पर हमें तो बदले में इतना बड़ा रिवॉर्ड जो है वो दिया जा रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो जोर जोर से जो शैन युआन होता है उसके नारे जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मिस्टर शैन युआन तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए शैन युआन को आई लव यू बोलने लगता है, जिसके बाद में हमारा व्यू शैन युआन के दोस्तों के कैंप के ऊपर आ जाता है, जो कि शैन युआन के कैंप की आवाज़ों को सुनकर उस तरफ देखने लगते हैं। और शैन युआन का एक दोस्त बोलता है कि आखिर जो शैन युआन है वो क्या कर रहा है जो कि उसके कैंप से इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं सही से तो नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर बैठे हुए सभी एम्प्लॉय जो है वो अपने बॉस की तारीफें जो है वो कर रहे हैं और उसके नारे लगा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो शैन युआन है शायद उसने कोई अच्छी बात बोली होगी। और अब उनके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर इंजॉय करने जो है वो लग जाते हैं। और वहीं हम जो लुओ बिंग होती है उसे भी देख पाते हैं, जो कि आराम से एक जगह पर जो है वो बैठी हुई होती है। तभी हमारा व्यू शैन युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि मैंग लुओ के साथ में थोड़ा इंजॉय जो है वो कर रहा होता है। और तभी जो मैंग लुओ होती है उसका ध्यान जो होता है वो लुओ बिंग के ऊपर जो है वो चला जाता है, जिसे देखने के बाद में वो अपने मन में सोचती है कि वहाँ पर खड़ी हुई सभी लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है वो वही लड़की है, पक्का वही शैन युआन का पहला प्यार होगी। देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसके बाद भी हम दोनों ही जो है वो बिल्कुल अलग टाइप के हैं। अगर यहाँ पर जो फेस और फिगर की बात की जाए तो मैं उससे बिल्कुल भी जो है वो नहीं हारने वाली। और अब इतना सोचते के साथ ही मैंगलू वो शैन युआन के हाथ को पकड़ लेती है। और तभी हम देखते हैं कि जो लुओ बिंग होती है वो भी वहाँ से गुजरने लगती है। और शैन युआन को देखने के बाद में लुओ बिंग जो होती है वो बोलती है कि शैन युआन काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। जो सुनते के साथ ही शैन युआन भी थोड़ा सीरियस होते हुए उसे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, काफ़ी लंबे टाइम से हम नहीं मिले। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियामी होती है वो थोड़ी सी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचते ही है कि मैंने सोचा था कि जो लुओ बिंग है वो थोड़ी एटीट्यूड टाइप होगी, लेकिन आखिर उसने पहले यहाँ पर शैन युआन से बात क्यों की। अगर उसके बात को शुरू ही करना था तो उसकी बात ऐसी होनी चाहिए थी जैसे कि पुराने दोस्त जो है वो एक दूसरे से मिल रहे हो, लेकिन इसकी जो टोन थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एक दूसरे से अलग हो रहा हो। और अब इतना सोचकर जो जियामी होती है वो भी शैन युआन को हेलो जो है वो बोल देती है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो बोलता है कि जियामी काफ़ी लंबा टाइम हो गया हम नहीं मिले। जो सुनकर जियामी थोड़ी सी हैरान रह जाती है और वो हैरान होते हुए शैन युआन की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि शैन युआन क्या तुम्हें मेरा नाम जो है वो अभी भी याद है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो बोलता है कि 3 साल पहले हम लोग क्लासमेट थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे नाम को भूल जाऊँ। और इतना बोलकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि नॉर्मल सी बात है, तुम तो मेरे याद ही रहोगी क्योंकि तुम वो लड़की हो जो कि मिडिल स्कूल में मुझे सबसे ज़्यादा लव लेटर जो है वो लिखा करती थी। जो सुनकर अब जियामी जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन मैंने सुना कि तुम खुद की कंपनी जो है वो चला रहे हो, सच बताओ तो तुम्हारी तो ज़िंदगी हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। हम लोगों के बीच का जो गैप है वो सच में अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अब जियामी की इस बात को सुनकर शैन युआन जो होता है वो जियामी से बोलता है कि अरे वो कोई इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है, वो बस एक छोटी सी कंपनी है। जो सुनकर जियामी जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि शैन युआन के पास में खड़ी हुई जो लड़की है वो केवल देखने में ही अच्छी नहीं है, बल्कि जो इसका फिगर है वो भी टॉप लेवल का है। इसके सामने मेरा कोई भी चांस जो है वो नहीं होने वाला। वहीं अगर जो शैन युआन है उसकी बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो हो चुका है। अब वो कोई दुबला पतला लड़का जो है वो नहीं रहा, बल्कि इसके जो मसल्स है वो काफ़ी ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इससे अलग यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ही ज़्यादा वर्कआउट जो है वो करता है, जिसे मैं पसंद करती हूँ। वो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है। सच में अब तो ये मेरी पहुँच से बाहर जा चुका है। और अब जियामी के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी फैक्टिबिलिटी होती है वो सीधे 60 पर जो है वो पहुँच जाती है। और अब जियामी के इतना सोचते के साथ ही जो मैंगलू होती है वो जियामी की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि इस लड़की को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि ये शैन युआन को पसंद करती है, लेकिन मुझे इससे कोई रिस्क नहीं, क्योंकि इस लड़की के रिएक्शन से ही ये चीज़ है वो साफ पता चल रही है कि वो शैन युआन के अंदर इंटरेस्टेड तो है, लेकिन वो जानती है कि जो शैन युआन है वो उसकी रीच से बहुत ज़्यादा ही बाहर है। और अब मैंगलुओ के इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो अपनी गाड़ियों में जाकर जो है वो बैठने लगते हैं। और तभी जो लुओ बिंग होती है वो भी पास ही में खड़ी हुई एक गाड़ी के अंदर जो है वो आकर बैठने लगती है। और अब लुओ बिंग को देखकर शैन युआन भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे अच्छे से याद है लुओ बिंग जब भी स्कूल में आया करती थी वो हमेशा ही लग्जरी कार जो है वो लेकर आया करती थी, तो फिर आखिर उसकी जो कार है वो इतनी ज़्यादा नॉर्मल क्यों है।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम लुओबिंग को देख पाते हैं, जहाँ पर कि लुओबिंग की जो मदर होती है वो उसे बोलती है कि तुम हमारी फैमिली की जो सिचुएशन है वो जानती हो, तो इसीलिए इस प्रकार की जो गैदरिंग है उसके अंदर जाना बंद कर दो। क्योंकि अगर उन्हें तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता चला तो जिन्हें तुम अपना क्लासमेट बताती हो वे यहाँ पर केवल तुम्हारे ऊपर हंसेंगे ही नहीं, बल्कि वे तुमसे जो दूरियां है वो भी बनाना जो है वो शुरू कर देंगे। और अब अपनी मदर की इस बात को सुनकर जो लुओ बिंग होती है वो थोड़ा उदास होते हुए अपनी जो मदर होती है उसे बोलती है कि मॉम, मैं इसके बारे में जानती हूँ, इसीलिए बस आखिरी बार था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शैन युआन के ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि मैंगलुओ से बोलता है कि कल मेरी फ़्लाइट है तो इसीलिए आज मुझे थोड़ा जल्दी जो है वो जाना होगा। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन का जो बैग होता है उसे पैक करते हुए उसे बोलती है कि चिंता मत करो, मैंने यहाँ पर जो सारा सामान है उसे ऑलरेडी पैक जो है वो कर दिया है। और अब इतना बोलकर मैंगलुओ अपने मन में सोचती है कि वैसे तो शैन युआन मुझे अपने साथ में नहीं ले जा रहा, लेकिन वो इस ट्रिप के दौरान मेरा ही जो सामान है वो यूज कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये सच में मेरी भी चिंता जो है वो कहता है। और मैं जो नाना है उसे भी ये साफ मैसेज दे देना चाहती हूँ कि जो शैन युआन है वो उसका अकेली का नहीं है बल्कि मेरा भी है। और अब इतना बोलकर मैंगलुओ जो होती है वो बैग को पैक जो है वो कर देती है, और बैग को पैक करने के बाद में शैन युआन से बोलती है कि मैंने सारा सामान जो है वो पैक कर दिया, लेकिन मुझे नाना से काफ़ी ज़्यादा जलस हो रही है, वो अकेली तुम्हारे साथ में ट्रिप पर जा रही है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ के गाल पर किस करते हुए उसे बोलता है कि तुम जानती हो कि इस टाइम पर तुम्हें यहाँ पर जो कंपनी है उसे संभालना है, कंपनी के अंदर इस टाइम पर काफ़ी क्रिटिकल टाइम है, हमें जो प्रॉफिट है उसे बहुत ज़्यादा बूस्ट जो है वो करना है, और मैं जानता हूँ कि इस काम को केवल तुम ही जो है वो कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि हाँ, मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि कंपनी को इस टाइम पर मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसीलिए चिंता मत करो, मैं कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो संभालूंगी, और अगर मुझे यहाँ पर कोई भी ज़रूरत हुई तो मैं तुमसे कॉन्टैक्ट कर लूँगी। जो सुनते ही शैन युआन जो होता है वो बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। तभी जो मैंगलुओ होती है वो शैन युआन जो होता है उसे बोलती है कि लेकिन डैडी, इससे पहले कि आप अपनी जो ट्रिप है उस पर चले जाओ, मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपनी जो पर्सनल ट्रेनर है उसे किस प्रकार से कन्फ्रंट जो है वो करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि आखिर ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो आज पूरा दिन तुम्हारे ही साथ में था ना। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो जाकर बेड पर जो है वो बैठ जाती है, और जो शैन युआन होता है उसे बोलती है कि लेकिन बेनीफैक्टर, यहाँ पर जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा ही जो है वो बढ़ चुकी है, इसीलिए मुझे मॉन्क की ज़रूरत है जो कि इस आग को ख़त्म जो है वो कर सके। और अब मैंगलुओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो भी अपनी जो टी शर्ट होती है उसे निकालने लगता है, और अपनी टी शर्ट को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये बेनीफैक्टर जो है वो तुम्हारी मदद जो है वो ज़रूर करेगा। और अब शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।